Orada platforma mən görməmişəm. Orada işin dayanmıyor. एवरीवन वेलकम टू द इल्यूजन। और इस वीडियो में आपने जो देखा ये है एक मैसिव एक्सप्लोजन जो हुआ है अजरबैजान के तट पर। अजरबैजान के तट पर ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इसके कोस्टल एरिया में जहाँ पर तेल और गैस फील्ड मौजूद है। इसी तेल और गैस फील्ड में ये धमाका देखा गया है। जानेंगे हर एक बात को कि यहाँ पर क्या हुआ है और ये धमाका क्यों हुआ है। तो ये जो धमाका हुआ है ये हुआ है आज के ही रात 1 से 2 बजे के बीच में। अभी कुल मिलाकर 12 या 13 घंटे इसको हो रहे हैं धमाका हुए। ये जो एक्सप्लोजन है ये बहुत बड़ा था जिसको रिकॉर्ड किया गया है एक नेवल शिप के द्वारा। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसा एक्टिविटी सामने आ रहा है तो ये हुआ है बेसिकली अजरबैजान के कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में ही क्यों? क्योंकि अजरबैजान का जो भी ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है ये है इसके कोस्टल रीजन में ही, जो कि कैस्पियन सागर में स्थित है। वैसे मैं बता दूं अजरबैजान एक लैंडलॉक कंट्री है, इसको कहीं से भी एक्सेस नहीं मिलता है इंटरनेशनल वाटर का। ये पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है। अब यहाँ कहेंगे कि कैस्पियन सी तो है लेकिन ये लैंडलॉक कंट्री कैसे हुआ ये मैं आपको बड़े मैप में दिखाऊंगा। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन है इससे बताया जा रहा है कि ये इतना बड़ा था कि इससे तेल रिंग और यहाँ पर जो टैंकर मौजूद हैं ये पूरे धमाके से बर्बाद हो चुका है। आखिर ये जो धमाका है ये हुआ कहाँ है? सबसे बड़ी बात कि ये जो धमाका है ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ है एक उम्मीद गैस फील्ड में। उम्मीद गैस फील्ड जो कि कैस्पियन सागर में स्थित है और अजरबैजान के कोस्टल रीजन में ही ये आता है। वैसे जब ये एक्सप्लोजन हुआ, जब ये धमाका हुआ तो यहाँ के सरकार के द्वारा इसको रिपोर्ट नहीं किया गया और सरकार ने ये नहीं बताया कि ये एक्सप्लोजन हमारे ही यहाँ हुआ है। वैसे ये पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आउटलेट हैं जैसे कि रशिया का एक न्यूज़ आउटलेट है गेजेटा नाम का। इसने कहा कि कैस्पियन सागर में अजरबैजान के इलाके में ही एक बहुत बड़ा धमाका देखा गया, एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यह धमाका पहली बार हुआ, इसके पहले भी यहाँ कई बार धमाके हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहला धमाका रिकॉर्ड किया गया था 1958 में जो यहाँ पर इसी रीजन में हुआ था। आखिर ये धमाके होते कैसे हैं इन सभी को हम लोग जानेंगे और अच्छे से समझेंगे एक मैप के थ्रू। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। अजरबैजान में बहुत सारे ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है। इन सभी ऑयल फील्ड और गैस फील्ड को अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग ब्लॉक में बांट कर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑयल फील्ड और गैस फील्ड हैं। यहाँ पर तो कुछ गिने चुने ही नाम मैंने रखा है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। आप जाकर इसको ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। लेकिन इसी में से एक है उम्मीद बैबेक ऑफ स्टोर गैस फील्ड जिसको ऑन करता है SOCAR। तो इसी में ये विस्फोट देखा गया है जो कि एक बहुत ही बड़ा गैस रिजर्व को निकालता है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है सिर्फ इसी फील्ड के बदौलत पर। तो अच्छा ये बात है कि इसको ऑन किया जाता है और यहीं पर आग लगा है। तो आखिर ये लगा क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण है? देखो अजरबैजान के सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ है इसके पीछे जो हाथ है वो है मड वोल्केनो का। मड वोल्केनो क्या है? इसको हिंदी में कहेंगे पंख ज्वालामुखी। पंख ज्वालामुखी क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूं मैप की ओर। तो आ गए हम लोग मैप में और ये है हमारा प्यारा भारत और हमको जाना होगा अजरबैजान में। तो अजरबैजान जाने के लिए हमको पकड़ना होगा वेस्टर्न एरिया। वेस्टर्न एरिया में हम लोग वेस्ट की ओर नहीं जाएंगे, पूरी हम लोगों को जाना होगा नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये है कैस्पियन सी जो कि अपने आप में एक लैंडलॉक सी है। इसको झील कहा जाता है। यहीं पर आपको एक और सी मिलेगा जिसका नाम है अराल सी। आप बता सकते हैं कि अराल सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये क्यों रहता है? यदि आप इसको जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जो भी जानते हैं उसको लिखें। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ये है कैस्पियन सी और कैस्पियन सी खुद में एक लैंडलॉक सी है। बेसिकली ये सी तो है लेकिन इसको झील कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है लैंड से। अब यहाँ पर कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पर इसका बॉर्डर लगता है कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से और अजरबैजान से और बहुत सारे इसमें देश हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर लगता है रशिया से। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये है अजरबैजान। अजरबैजान का जो राजधानी है ये है बाकू। बाकू के ही पास आप यहाँ पर ये फील्ड देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम इसको करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा और जूम कर, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जो श्रृंखला में आपको दिख रहा है ये है क्या? ये है ऑयल को निकालने के लिए या गैस रिजर्व को निकालने के लिए बैठाया हुआ प्लांट जो कि कैस्पियन सी में बैठाया गया है।
क्योंकि ये जो भाग है ये है कैस्पियन सी का ही भाग, बाकू के पास ही ये स्थित है। और सिर्फ यहीं पर नहीं है, और यहाँ पर जितने भी फील्ड आपको नज़र आ रहे हैं सब में से गैस या ऑयल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद सिर्फ यही नहीं है, इसके आसपास आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट दिखेंगे। फिर इसके और नॉर्थ की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे। तो आपने ये देखा कि ये जो है यहीं पर इस बार इस एक्सप्लोजन को देखा गया है, जो कि देखा गया है इस रीजन में। ये जो आप रीजन देख रहे हो यहीं पर ये चीज़ देखा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और प्लस जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये है कैसे, देखो ये है अजरबैजान, और अजरबैजान चारों तरफ से किसी ना किसी देश से घिरा हुआ है। इधर तो कैस्पियन सी है, तो यहाँ पर यदि कोई शिप ये उतारते हैं तो यहाँ से ये जाएंगे कहाँ, कोई भी इंटरनेशनल वाटर का इसको एक्सेस नहीं मिलता है। अब मानो कि अजरबैजान को ऑयल ही निकाल कर बेचना है भारत को, तो ये कैसे भेजेंगे। तो यहाँ से ये निकल के मान लो कैस्पियन सी में आते हैं, तो कैस्पियन सी भी तो अपने आप में लैंडलॉक है, तो यहाँ से ये तो निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए कैस्पियन सी भी एक लैंडलॉक सी हो जाता है और अजरबैजान लैंडलॉक कंट्री हो जाता है। इसके पास आपको बहुत सारे ऐसे देश मिलेंगे, आर्मेनिया मिलेगा, जॉर्जिया मिलेगा, इधर आपको ईरान मिलेगा। तो ये सारे जो देश हैं, इन सभी देशों के कारण ये चारों तरफ से घिर जाते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी मैं और किसी वीडियो में इसको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अजरबैजान कभी भी निकल के इंटरनेशनल वाटर को नहीं टच कर सकते हैं। इसको यहाँ से निकलने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी देश पर आश्रित होना होता है, या फिर ये जॉर्जिया पर आश्रित हो जाए तब इसको ब्लैक सी का एक्सेस मिलेगा। और ब्लैक सी जो है ये अपने आप में लैंडलॉक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये लैंडलॉक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो इस्तांबुल आप देख रहे हैं, बताओ इस्तांबुल किसकी राजधानी है, कमेंट में। तो ये जो इस्तांबुल देख रहे हैं, यहाँ से एक नैरो सा पैसेज निकलता है, उसके बाद ये मेडिटेरियन सी में आकर मिल जाता है। यहाँ से निकल के ये है मेडिटेरियन सी, तो यहाँ से इसको एक्सेस मिलता है। इसके बाद ये यहाँ से एंटर करके रेड सी में आकर और फिर ये पूरे हिंद महासागर या फिर इधर अटलांटिक ओशन में ये एक्सेस पा सकता है। तो आई होप आप इस मैप को समझ गए होंगे। लेकिन जो यहाँ पर बताया जा रहा है अजरबैजान सरकार के द्वारा, जो अजरबैजान का गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो बताया जा रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ है इसमें हाथ है मड वोल्केनो का। तो मड वोल्केनो होता क्या है, देखो मड वोल्केनो होता है एक ज्वालामुखी, एक प्रकार का ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो होता है जब ये उद्गार होता है, जब ये फटता है तो इसके अंदर से निकलता है लावा। लावा मतलब मैग्मा धरती के नीचे से बाहर निकल के ये कहलाता है लावा। लेकिन मड वोल्केनो में क्या होता है, मड वोल्केनो में होता है ये कि जब वोल्केनो फटता है तो यहाँ पर लावा नहीं निकलता है, यहाँ पर निकलता है कीचड़, बहुत ज़्यादा कीचड़ निकलता है और कीचड़ का पूरा पूरा गाद निकलता है। और सिर्फ कीचड़ ही नहीं निकलता है, यहाँ पर निकलता है ग्रीन हाउस गैस भी इसके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा निकलता है मीथेन, जो कि इसमें करीब 86% का भाग लेता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर इस मड वोल्केनो से ही इसमें विस्फोट हुआ, तो हो ना हो यहाँ पर मड वोल्केनो ही यहाँ पर इसका जिम्मेवार हो। लेकिन ये मड वोल्केनो क्या भारत में भी स्थित है, क्या हमको भारत में भी देखने को मिलता है इस तरह का मड वोल्केनो? तो देखो भारत में भी एक मड वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा अंडमान में। अंडमान में ग्रेटर अंडमान समूह के पास एक जगह है जिसका नाम है बाराटांग। बाराटांग के ही पास ये आपको मिलेगा वोल्केनो, जो एक पंख ज्वालामुखी है। पंख का मतलब होता है कीचड़। वो ज्वालामुखी जिसमें से लावा नहीं निकले, जिसमें से कीचड़ निकले, उसको कहते हैं पंख ज्वालामुखी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको भारत में जो मड वोल्केनो है ये कहाँ पर पाया जाता है इसको मैं दिखाता हूँ आपको मैप में। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और हमको जाना होगा मेनलैंड इंडिया से दूर ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेटर अंडमान है, इस एरिया में आपको मिलेगा मड वोल्केनो, जो फटता है तो यहाँ से लावा नहीं निकलता है, बल्कि यहाँ से निकलता है बहुत सारा कीचड़। तो इसीलिए इसको मड वोल्केनो कहा जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि ये लेक्चर आपको किसी प्रकार का हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।